Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to the webinar. So myself Suraj. Today the topic is e-way bill and invoicing solution. आज का हमारा टॉपिक है ई-वे बिल एंड इनवॉइस सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है तो हमने हर वीक किसी ना किसी टॉपिक को लेके बिजी का इम्पोर्टेंट फीचर्स को लेके वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो इससे आपका ये जो बिजी का नॉलेज भी एनहांस होगा और नए नए फीचर्स के बारे में आपको समझ में आ जाता है। तो आइए आज इस वेबिनार के माध्यम से हम ईवे बिल एंड इनवॉइसिंग सॉल्यूशंस बिजी में कैसे यूज होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हमने यहाँ पर करना है और क्या इस फीचर कैसे वर्क होगा हम देखते हैं। तो ध्यान से इस वेबिनार में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा एंड ऑफ दिस सेशन। सो उसमें आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर हम शुरू करते हैं। एक्चुअली आज का हमारा सेशन का ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्शन, उसके बाद की फीचर्स एंड बेनिफिट्स इन बिजी, ई-वे बिल एंड इनवॉइसिंग का इंटीग्रेशन कैसे करना है एंड बल्क ई-वे बिल इनवॉइसिंग जनरेशन बिजी में कैसे करना है। फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। ई-वे बिल एंड इनवॉइसिंग क्या है? सबसे पहले ई-वे बिल हम समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या होता है? अगर आपने कोई भी गुड्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाओगे तो ईवे बिल जरूरत होता है। तो ईवे बिल हम ईवे बिल पोर्टल में जाके जनरेट करना है, लेकिन हम बिजी के अंदर ऐसा एक प्रोविजन दिया है कि सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली जनरेट हो जाता है। अगर आपका ट्रांजैक्शन का वो जो वैल्यू 50,000 से ऊपर रहेगा, बी टू बी हो और बी टू सी हो। बी टू बी मतलब किसी रजिस्टर्ड पार्टी, उनके पास जीएसटी नंबर है, आपके पास भी है, उसको हम कहते हैं बी टू बी। बी टू सी मतलब आपके पास जीएसटी है लेकिन पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसको हम कहते हैं बी टू सी। लेकिन आपका वो जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू 50,000 से ऊपर चला जाता है तो ईवे बिल मैंडेटरी होता है। ईवे बिल हम बिजी में इनवॉइस के लिए भी जनरेट कर सकते हैं, डिलीवरी चलन के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। स्टेट टू स्टेट ये जो रूल रहता है ना, तो वेरी भी होता है। अगर हम दिल्ली का बात करें, दिल्ली एनसीआर में ये जो वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख रुपया है फॉर बी टू बी। 1 लाख रुपया फॉर बी टू बी। सो अगर दूसरे स्टेट के अगर बात करें तो वहां पर 50,000 रुपीज है इसका थ्रेशोल्ड लिमिट। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। बिजी में हम इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंसलेशन का भी सुविधा दिया हुआ है। अगर हम ई इनवॉइसिंग का बात करें तो ई इनवॉइसिंग ऐसा एक सिस्टम है इंडिया में, यूनिवर्सल इनवॉइसिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज अ यूनिवर्सल इनवॉइसिंग सिस्टम होता है। इसको लेके अगर आपका कोई भी इनवॉइस सॉफ्टवेयर में आप जनरेट करोगे तो उसका वो जो इनवॉइसिंग बिजी से बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बन जाता है। इससे क्या होगा? अगर आपका एक क्यूआर कोड वहां पे पीछे बन जाती है, क्यूआर कोड बन जाती है, और आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी क्रिएट हो जाता है थ्रू दी आईआरएन आईआरपी पोर्टल। एनआईसी है ना, एनआईसी करके एक हमारा एक बड़े डिजिटल मीडिया ये है, एक्चुअली पार्टनर है। ये गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ टाई अप है, तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, पोर्टल बनाया है आईआरपी पोर्टल। वहां पर आईआरएन जनरेट होता है। सिमिलरली आपको वहां से ही क्यूआर कोड ही बन जाता है। उस वाली क्यूआर कोड आपका ये जो प्रिंट में आ जाएगा। कभी भी कोई भी कारण से आपको उसको क्यूआर कोड को स्कैन करना है तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको ये जो इनवॉइस का इंफॉर्मेशन मोबाइल में मिल जाता है। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। इसके अलावा क्या होगा? आपका ये जो डेटा है जीएसटी पोर्टल ईवे बिल पोर्टल में फैच हो जाता है, रियल टाइम फैच हो जाता है। इससे क्या होगा? आपका वो जो मैनुअल डेटा एंट्री रहेगा वो एलिमिनेट हो जाता है। कुछ मैनुअल एंट्री नहीं होता है जीएसटीआर 1 जी ईवे बिल पोर्टल के अंदर, इसका वो जो इंफॉर्मेशन वहां पे रियल टाइम में चला जाता है। तो इसका आपका वो हैसल फ्री हो जाता है थोड़ा सा। वहां पे वो आपका आपका डेटा वगैरह अपलोड होने से रिटर्न फाइलिंग में थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। सो पहले अगर आपको पता रहेगा, पहले ये जो शुरू हुआ था इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया में, तो पहले 500 करोड़ से शुरू हुआ था।
धीरे धीरे उसको अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली क्या अपडेट आया है, 5 करोड़ आया है। 5 करोड़ है थ्रेशोल्ड लिमिट। पहले 500 करोड़ था, अभी 5 करोड़ था, अभी 5 करोड़ है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय पे सबको ये मैंडेटरी भी हो सकता है। लेकिन अगर बिजी में हम बात करें, बहुत सिंपल तरीके से हम ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। अब हम बिजी का ये जो की फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ये इनवॉइसिंग ई वे बिल तो हम कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन बिजी को लेके आपको क्या वैल्यू एडिशन मिलता है वो अब हम देख लेते हैं। नो नीड टू गो टू पोर्टल। गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके सर्च करके ओटीपी लगा के यूजर आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करके जनरेट करने का नेसेसिटी नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सब कुछ आपको हो जाता है। बिलिंग भी हो जाता है, जनरेशन भी हो जाता है, कैंसलेशन भी हो जाता है। कोई ओटीपी नहीं लगाते हैं, कोई पासवर्ड नहीं लगाते हैं, कुछ भी हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि हमने ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो इंटीग्रेशन दिया है, ड्यूअल जीएसपी। जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। इंडिया में टोटली 34 जीएसपी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के बारे में बताना हो तो देखिए क्या होता है। अगर कोई ये जो हमारा जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनके पास जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी अपलोड करेगा मंथली। 10th को जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा। वो सीधा सीधा जाके जीएसपी का पोर्टल में जाके बैठेगा डेटा। जीएसपी पोर्टल में जाके मतलब जीएसपी का वो जो सर्वर है उसमें जाएगा पहले, वहां से फिल्टर हो जाता है। फिर आगे वो फिल्टर करके आगे वहां से वो जीएसटी डिपार्टमेंट का पोर्टल में चला जाता है। ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर्वर वहां पे एक ही सर्वर है ना, जीएसटी का सर्वर। तो सारे इंडिया का सारा टैक्स पेयर है ना, एक साथ वो जीएसटी पे कर ले, जीएसटी रिटर्न कर लेता है। तो वहां पे सर्वर हैंग हो जाता है, मतलब डाउन टाइम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसको माइंड में रख के गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने 34 ये जो जीएसपी प्रोवाइडर्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ऐसा 34 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसमें बहुत सारे जीएसपी प्रोवाइडर है। ई मुद्रा है, वेबटेल है, पिनाकल है, कार्वी करके है, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला। तो ये क्या करेगा, पहले जीएसटी टैक्स पेयर का डेटा रिसीव करेगा, फिल्टर करेगा। कोई मिसमैच है डेटा में, कोई प्रॉब्लम है तो वहां से रिजेक्ट कर देगा डेटा को। अगर करेक्ट है तो फिर आगे वो जीएसटी डिपार्टमेंट को सेंड कर लेगा। तो इस तरीके सिस्टम है। अगर हम बीजी में बात करें तो देखिए बीजी क्या होता है। बीजी में हम दो जीएसपी के साथ टाई अप है। एक तो वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है पिनाकल फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोनों जीएसपी है। इसका ये क्या करेगा, बीजी में अगर इनवॉइसिंग हो, ई वे बिल जनरेट करने के लिए हम आपको मतलब यूजर को हेल्प करेगा। सो पीछे ये इंटीग्रेशन है। अगर वेबटेल का ये जो सर्वर डाउन रहता है, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको पिनाकल की तरफ मूव मतलब आपको रूट करेगा। अगर पिनाकल का सर्वर डाउन है, फिर वेबटेल की तरफ सॉफ्टवेयर आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से एक ऑटोमेटिकली एक कॉन्सेप्ट, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बिजी में हमने दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर अपने आप सेल्फ सेंस करेगा कौन सी सर्वर डाउन है। अगर वेबटेल का सर्वर डाउन है, पिनाकल की तरफ चला जाता है। पिनाकल का डाउन है तो वेबटेल का सर्विस में क्या होता है, हैसल फ्री आपका यूएबल इनवॉइसिंग जनरेशन हो जाता है। कोई भी कारण से आपको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली आपको लगेगा, और आपको काम भी जल्दी हो जाता है, कोई वेट नहीं करेंगे। अगर पोर्टल का बात करें तो कभी कभी पोर्टल में भी आपको पता है कितना टाइम लगता है, मैनुअल प्रोसेस बहुत सारे लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। कभी कभी आपका गाड़ी खड़ा होता है तो आपने वहां पे ई वे जनरेट करने के लिए कोशिश करोगे तो नहीं हो पाता है। लेकिन बीजी में आपको सब कुछ, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन है वेबटेल एंड पिनाकल के साथ। तो इजीली ड्यूअल जीएसपी को यूज करके आप बना सकते हो, ई वे बिल इनवॉइसिंग बना सकते हो। उसके अलावा आपको एरर चेकिंग टूल हमने दिया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर ही। कोई भी कारण से आपका जीएसटीएन नंबर पे गलत रहेगा, डिस्टेंस पे गलत रहेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिस्टेंस पे प्रॉब्लम रहता है, मिसमैच रहता है, और नहीं तो आपका वो जो एचएसएन कोड में प्रॉब्लम रहेगा, और एल्स आपको ये जो यूक्यूसी कोड है ना, यूक्यूसी कोड में प्रॉब्लम रहेगा, यूनिक क्वांटिटी कोड इसमें रहेगा। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेगा। तो ये अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा में क्या प्रॉब्लम है, थ्रू दिस एरर चेकिंग टूल के द्वारा पता चलेगा। एरर चेकिंग टूल आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है डेटा में, इसको टिक करिए पहले। इसको टिक करके आप डेटा को अपलोड करिए ताकि आपका ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट हो पाता है। तो इस तरीके एक सिस्टम है हमारे पास।
और e-way bill number and IRN number will be updated automatically once the bill has been generated. e-way bill और e-invoicing will be generated automatically. उसका वो जो रेफरेंस नंबर बन जाती है, रेफरेंस नंबर बन जाती है, उस वाली रेफरेंस नंबर सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हम कुछ वहां पर मैन्युअल पेस्ट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ई-वे बिल इनवॉइसिंग प्रिंटिंग विद इन बिजी, बिजी के अंदर हमने प्रिंटिंग का प्रोविजन दिया है। गवर्नमेंट ने वो जो स्ट्रक्चर बनाया है, वो जो प्रिंटिंग फॉर्मेट बनाया है ई वे बिल इनवॉइसिंग के लिए, सो एज इट इज फॉर्मेट आपको सॉफ्टवेयर से खुद प्रिंट कर सकते हो। कोई थर्ड पार्टी पोर्टल में जाके प्रिंट नहीं करेंगे, कोई ब्राउजर में जाके प्रिंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर से प्रिंट करेंगे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाता है, एक्यूरेसी रहता है, कोई कारण से आपको प्रॉब्लम नहीं आता है यहाँ पे। अगर ई इनवॉइसिंग आपको ई वे बिल के साथ ही कंबाइंड करके जनरेट करना है, ये भी एक रिक्वायरमेंट रहती है कभी कभी। एक सिंगल क्लिक के अंदर ई वे भी बन जाती है, ई इनवॉइसिंग भी बन जाती है, तो अलग अलग से आप खुद जनरेट करना नेसेसिटी नहीं होता है। इससे आपको टाइम भी बच जाता है और एक साथ आपका दोनों काम हो जाता है। बल्क मोड का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। बल्क मोड यूज करके आप आज का दिन मान लीजिए 50 इनवॉइस किया है, तो 50 इनवॉइस का, सारे इनवॉइस का ई इनवॉइसिंग एक साथ आपको प्रिंट करना है, नहीं तो एक साथ आपको जनरेट करना है। तो ये दोनों आप कर सकते हो बल्क मोड ऑप्शन को यूज करके। डेट लगाना है पहले, वो प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं बाद में। तो ये क्या होता है, पहले आपने डेट सेलेक्ट करा, आज का दिन कितनी इनवॉइस आपने बनाया था वो सारे आपने सेलेक्ट करा, फिर जनरेट करा, तो सारे इनवॉइसेस और सारे ई वे बिल्स वहां पे जनरेट हो जाती है। सिमिलरली फॉर ई वे बिल ऑल्सो, ई वे बिल एंड इनवॉइस बोथ कैन जनरेट। मल्टीपल ब्रांचेस भी मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए आपका मल्टीपल लोकेशंस में ब्रांच है, नोएडा में है, दिल्ली में है, तो अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, तो डिफरेंट जीएसटी नंबर भी हो सकता है। दोनों आप ई वे बिल मैनेज कर सकते हैं थ्रू दिस branch management module. I can generate separate e-way bill and invoices in Busy. यूजर लेवल कंट्रोल ऑप्शन है। अगर कोई भी कारण से आपका यूजर रहता है, कंपनी में मल्टीपल यूजर्स रहेगा, वो जाके ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हुआ था, उसमें कुछ मॉडिफाई करा, हो सकता है आने वाले समय पे जीएसटी रिटर्न करने पर आपको दिक्कत हो जाता है। इसको हम माइंड में रख के एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है यूजर कंट्रोल करके, यूजर को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी बिल में ई वे बिल और इनवॉइसिंग जनरेट करा है आपने, उसको मॉडिफाई करने पर उनको एक तरीके से वार्निंग आ जाता है। अगर वो चाहिए तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको ब्लॉकिंग कर सकते हैं वहां पे, इस तरीके से एक अरेंजमेंट है। और ई वे बिल इनवॉइसिंग ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है। कभी कभी क्या होगा, हमारा आज का दिन 100 बिल बना दिया हमने दुकान में, हो सकता है एक दो बिल पे हमने ई इनवॉइसिंग नहीं करा, ई वे बिल नहीं करा, मिस करा हमने, सो अनोइंगली हम वो नहीं करा, तो बाद में जाके रिपोर्ट में चेक कर सकते हो कौन सी रिपोर्ट में अलग, कौन सी इनवॉइस के अंदर हमने ई वे बिल नहीं करा है, ई इनवॉइसिंग नहीं बनाया है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट आपको यूज होगा। आगे हम देखते हैं ई वे बिल इनवॉइसिंग इंटीग्रेशन करने के लिए बिजी में क्या क्या करना होगा। पहला बात यह है कि जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन हम सही तरीके से सॉफ्टवेयर में बताना है। आपका कंपनी का जीएसटीआर नंबर, कंपनी का एड्रेस, ये सारी चीज हम जरूर बतानी है, करेक्टली बतानी है। जीएसपी हम कॉन्फ़िगर करना है। जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, वो जो वेबटेल पिनाकल के बारे में मैंने बताया था ना, उनका डिटेल्स, उनका कॉन्फ़िगरेशन और जो यूजर आईडी पासवर्ड है ना, एक बार हमने सेव करना पड़ेगा। सो उसके बाद आपने ये जो कंपनी का डिटेल्स के अंदर सारे इंफॉर्मेशन, एड्रेस, पिन कोड, सारे हमने वहां पर डिफाइन करना होगा। पार्टी डिटेल्स भी हम सही तरीके से क्रिएट करना है। अगर कोई भी पार्टी आपका कस्टमर हो, उनका जीएसटी नंबर, एड्रेस, स्टेशन, पिन कोड, ये चीजों को हम करेक्टली वहां पर डिफाइन करना है। लेकिन आपको बिजी में और एक सुविधा है, जीएसटी नंबर को यूज करके पार्टी मास्टर आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने बता दूंगा कैसे करना है करके, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू टू बाय प्रैक्टिकली, सो आई कैन शो यू। सो उस समय मैंने दिखा दूंगा। और इसके अलावा मटेरियल सेंटर, आपका वो जो गोडाउन रहता है, गोडाउन का एड्रेस, फ्रॉम प्लेस, पिन कोड, फ्रॉम स्टेट, ये सारी चीज हम सही तरीके से बताना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका बिलिंग तो होता है हेड ऑफ, मतलब एक गोडाउन में होता है,
डिस्पैच दूसरे गोडाउन में होता है। तो वहां पे क्या होता है, शिपिंग डिटेल्स अलग होता है, शिपिंग नहीं तो बिल शिफ्ट फ्रॉम अलग होता है। तब वो पर्टिकुलर लोकेशन से वो वहां पे जनरेट होगा, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट होगा, ईवे बिल जनरेट होगा। तो इसी कारण से हम मटेरियल सेंटर के अंदर वो जो इंफॉर्मेशन रहता है सही तरीके से हम बताना पड़ेगा। अलावा यूनिट डिटेल्स, यूनिट का वो जो क्वांटिटी कोड है यूक्यूसी करके एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट आता है यूक्यूसी करके, एचएसएन के अंदर रहता है वो, ये भी हम सही तरीके से वहां पर डिफाइन करना है। और आइटम का जीएसटी रेट, आइटम का एचएसएन कोड, ये भी हम करेक्टली बतानी है। ट्रांसपोर्टर का डिटेल हम करेक्टली बतानी है। अगर ट्रांसपोर्टर हो तो आप एक पार्टी को बिल बनाया, हो सकता है उस आइटम एक ट्रांसपोर्टर का माध्यम से उसको सेंड होता है। आपने बिल बनाया, बिलर बिल बनाया, रिसीवर तो अलग है लेकिन ट्रांसपोर्टर तो थर्ड पार्टी है। तो ट्रांसपोर्टर का जीएसटीएन नंबर भी यहाँ पे सही तरीके से बताना पड़ेगा। और पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट आप करोगे इंडिया से यूके ट्रांसपोर्ट करोगे, वहां से एक्सपोर्ट करोगे, नहीं तो दुबई में एक्सपोर्ट करोगे, तो उस कंडीशन में पोर्ट एड्रेस करके एक ऑप्शन रहता है, पोर्ट नंबर, उसको हम जरूरी करेक्ट तरीके से, सही तरीके से डालना पड़ेगा। सो ये है हमारा ई-वे बिल इनवॉइसिंग इंटीग्रेशन बिजी में हम करने के लिए इतनी सारे इंफॉर्मेशन सही तरीके से बताएंगे, तभी आपको कोई एरर नहीं आता है, सही तरीके से जनरेट होता है। इस पॉइंट्स को आप जरूर नोट करके रखनी है। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल डेमो। लेट अस सी द प्रैक्टिकल डेमो, सो हाउ द थिंग्स विल वर्क। मैंने बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करा। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। सेल्स में जाएंगे पहले। सेल्स में जाके यहाँ पर हम एक पार्टी लेंगे, पार्टी का नाम ले लिया। ये जो बिलिंग शिपिंग डिटेल्स का विंडो है, यहाँ पर कोई मान लीजिए आपने बिल एक पार्टी का नाम पे करा, लेकिन शिपिंग हो सकता है दूसरे प्लेस पे हो सकता है। मान लीजिए आपने रोहिणी में, रोहिणी आपका बिलिंग एड्रेस है, लेकिन करोल बाग आपका शिपिंग एड्रेस हो सकता है। तो ये डिफरेंट रहता है, तभी आप ये यूज कर सकते हैं बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। ऐसा कुछ नहीं हो तो एज पर पार्टी मास्टर आप यहाँ पर लेना है। फिर मटेरियल सेंटर, कहाँ से आपका ये जो शिपिंग हो रहा है, कौन से गोडाउन से हो रहा है, तो यहाँ पर आप लेना है। आइटम हम लेते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पर, और हमारा इनवॉइस वैल्यू, मान लीजिए 1,20,000 रुपीज हमने यहाँ पर बताया। जीएसटी हमने अप्लाई करा। ट्रांसपोर्टर डिटेल्स का विंडो आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर हमने व्हीकल नंबर बता देंगे। व्हीकल नंबर मैंडेटरी होता है अगर ट्रांसपोर्टर सेल्फ है तो, हमारा ट्रांसपोर्ट हमारे खुद का है तो व्हीकल नंबर मैंडेटरी है। अगर किसी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है तो फिर ट्रांसपोर्टर का नाम हम यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है, आईडी पर उनका जीएसटी नंबर डालना है। अगर व्हीकल नंबर नहीं, इस कंडीशन में व्हीकल नंबर का जरूरत नहीं होता है। अगर आपने ट्रांसपोर्टर आईडी उनका जीएसटी नंबर लगाया, फिर व्हीकल नंबर का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पर हमने सेल्फ लिया है इसलिए व्हीकल नंबर इज मैंडेटरी। और ये जो व्हीकल नंबर हम डालते हैं तो सही तरीके से लगाना है, फॉर्मेट हम सही तरीके से स्पेसिफाई करना है। हो सकता है हमने यहाँ पर 1 2 3 4 के बजाय 1 2 3 4 5 करके लगाया, एक डिजिट ज्यादा लगाया, फिर आपको जनरेट नहीं होगा। टू प्लेस हम बताएंगे यहाँ पर, पिन कोड बता देंगे। ई इनवॉइस अगर करना हो ई इनवॉइस कर सकते हैं, ई वे बिल करना हो तो ई वे बिल भी यस कर सकते हैं। और यहाँ पर चेक डिस्टेंस का सुविधा है, चेक डिस्टेंस पर क्लिक करने से आपको डिस्टेंस अपने आप कैलकुलेट होगा। मेरा अब स्टेट है कर्नाटका, मैं कर्नाटका से कर्नाटका शेयर मतलब सेंड कर रहा हूँ आइटम्स को। सो इसलिए मैंने यहाँ पर बेंगलुरु करके स्टेशन बताया, और मैं यहाँ पर ओके करा, ओके करके सेव करा। तो फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल। इसको यस करने से चार ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, ऑटोमेटिक, जेसन, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल। अगर आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से क्रिएट करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक ले लीजिए, तो सिंपल तरीके से आपको क्रिएट कर सकते हैं। जेसन का मतलब एक फाइल बन जाती है, जेसन फाइल, उसको लेके जाके आप पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा मैन्युअली, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाती है। गवर्नमेंट टेम्पलेट मतलब अगर कोई भी किसी ने बिजी का बेसिक मॉडल यूज करेंगे,
बेसिक मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक मतलब डायरेक्ट ई वे बिल और इनवॉइसिंग जनरेशन का सुविधा नहीं है। तो इसीलिए हमने एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट करके दिया है। इसको यूज करके एक फाइल जनरेट करना है, एक्सपोर्ट करना है। फिर उस फाइल को हम गवर्नमेंट का वो जो ई वे बिल प्रिपरेशन यूटिलिटी है, यूटिलिटी करके है, ई वे बिल डिपार्टमेंट से पोर्टल से मिल जाती है, उसके अंदर हम इंपोर्ट करके एक जेसन फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। उस वाली जेसन फाइल को हम पोर्टल में अपलोड करना है। सो लेकिन क्या होता है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट ये हम यहाँ पर सेलेक्ट मत करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट सुविधा है, डायरेक्ट ऑप्शन है। सो ये हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने से आपको ये वाली ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक गिवेबल जनरेशन। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है। अगर क्वांटिटी आपको ऑल्टरनेट क्वांटिटी चाहिए, मेन क्वांटिटी चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए क्या, अलियास नेम चाहिए, अकाउंट आइटम नेम चाहिए क्या, आइटम अलियास नेम चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे फिल्टरिंग यहाँ पर दिया हुआ है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको चूज कर सकते हो। फिर आगे जाके ओके करेंगे तो फिर आपको एरर चेकिंग टूल आएगा यहाँ पर। एरर चेक करना है जरूर, कभी कभी एरर है तो फिर जनरेट नहीं होगा। एरर कुछ है तो यहाँ पर दिख भी जाएगा कि क्या एरर है। तो एरर के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं एरर चेकिंग टूल से। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करोगे तो ईवे जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से पहले एक बार वेरिफिकेशन करना है, तो सही तरीके से आपने इंफॉर्मेशन लगाया है क्या, इसको जरूर आप वेरीफाई करना है। सारे डिटेल्स यहाँ पर करेक्ट है तो जनरेट पर क्लिक करिए। जनरेट पर क्लिक करने से आपका ईवे जनरेट हो जाता है। सिमिलरली ई इनवॉइसिंग ऑल्सो। सो ईवे अभी जनरेट हो गया, तो ईवे का प्रिंट निकलना हो तो यहाँ से यस करेंगे। यस करेंगे तो यस करने से वो जो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, प्रिंट आउट स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर पे प्रिंट आउट आ जाती है, एज इट इज आ जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। सो इस फॉर्मेट में ई वे बिल प्रिंट होगा। कितना कॉपीज आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया प्रिंटिंग। आगे हम ई इनवॉइसिंग देखते हैं। ई इनवॉइसिंग यहाँ पर आ गया मैसेज, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग। इसको हम यस करा। फिर ऑटोमेटिक मोड पे करना हो क्या, जेसन मोड पे करना है, प्लेन एक्सेल पे करना है, डिसाइड कीजिए। ऑटोमेटिक मतलब डायरेक्ट होगा, जेसन मतलब जेसन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेस करा, फिर ओके करा। एरर चेक करना है यहाँ पर, कोई भी एरर नहीं है। फिर हम इसको जनरेट कर लेते हैं। सो जनरेट करने पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगा, सारे डिटेल्स करेक्ट है क्या एक बार वेरीफाई करना है, जरूर करना है। फिर आगे आपने जनरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइसिंग कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन ये जीएसटीएन नंबर मैंने यूज कर रहा है, इनका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो चुकी है, ये वैलिड जीएसटी नंबर नहीं है, इसी कारण से वो कैंसिल का मैसेज आ गई। ठीक है। सो ये जीएसटीएन नंबर इनका ग्लोबल मार्केटिंग कस्टमर है, इनका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो चुकी है, तो इसलिए ये मैसेज आ गई। इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल का जनरेशन हमने देखा। ई इनवॉइसिंग जनरेशन हम और कुछ पार्टी के लिए भी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से इनोवेशन लिमिटेड करके एक पार्टी का नाम ले चुका है। आइटम हमने सेलेक्ट करा, वैल्यू बताया यहाँ पर, और जीएसटी वगैरह हमने अप्लाई करा। और मेरे को ई वे बिल नहीं चाहिए, सिर्फ इनवॉइसिंग चाहिए। सो इसलिए मैंने इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड यस करके यहाँ पर डिफाइन करके आगे बढ़ूंगा। सेव करो करूंगा, फिर जनरेट करूंगा, इनवॉइसिंग जनरेट करूंगा। अब देख लेते हैं जनरेट हो रहा है क्या। एक बार एरर हम चेक कर लेते हैं, कोई भी एरर नहीं है। फिर इसको हम जनरेट कर लेते हैं। ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम है हुआ है, एक्चुअली इनोवेशन लिमिटेड ये कस्टमर है ना हमारा, आईजीएसटी कस्टमर है। आईजीएसटी कस्टमर ये मैंने लोकल यहाँ पर लिया हूँ। यहाँ पर हमने लेते हैं आईजीएसटी मल्टी रेट इनोवेशन लिमिटेड। यहाँ पर हमने आइटम ले चुका है, क्वांटिटी डाला, वैल्यू यहाँ पर लगाया, F2 F4 सेव, इवेबल रिक्वायर्ड नो, सेलेक्ट ऑटोमेटिकली सेव। डू वांट टू जनरेट इनवॉइसिंग, यस, जनरेट। ई इनवॉइसिंग जनरेट हो गई। अक्नॉलेजमेंट नंबर नंबर भी आपको मिल गई है। ये क्या होता है, अक्नॉलेजमेंट नंबर अपने आप बिजी के अंदर भी सेव हो जाता है, कोई कॉपी पेस्टिंग का नेसेसिटी नहीं है।
जनरेशन के बाद अगर आप इनवॉइसिंग प्रिंट करोगे तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या डिफाइन किया है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको प्रिंट हो जाता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं आईआरएन नंबर आ गया, क्यूआर कोड भी प्रिंट होके आ गया। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपका इनवॉइस का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो सब कुछ यहाँ पर एज इट इज आ जाता है। तो इस तरीके से एक सेटिंग्स हमने बिजी में प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर आप बिजी में प्रिंट करना है इनवॉइस तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें भी इनवॉइस ई इनवॉइसिंग का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाता है विथ क्यूआर कोड के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं सारे आईआरएन नंबर वगैरह आ चुका है। नीचे आप देख सकते हो क्यूआर कोड आ गया, क्यूआर कोड। यहाँ पर आपको सारे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स आ गया, क्यूआर कोड आ गया। आईआरएन कोड नहीं आया तो आप उसको एक बार कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं यहाँ से फीचर एंड ऑप्शन में जाके, सॉरी इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यूआर कोड एनेबल है। नीचे और एक सेटिंग्स हमने प्रोवाइड किया है, एक सेकेंड। यहाँ पर एक ऑप्शन है, थोड़ा एक यहाँ पर ये वाली ऑप्शन है, प्रिंट इनवॉइसिंग आईआरएन एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्नॉलेजमेंट डेट, इसको हम यस करेंगे फिर सेव करेंगे। तब आपका ये जो इनवॉइस के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन आईआरएन नंबर सब कुछ आ जाता है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आईआरएन नंबर एक्नॉलेजमेंट सब डेट सब कुछ आ गई। सो इस तरीके से ई वे बिल इनवॉइसिंग बिजी में जनरेट होता है। लेकिन ये जनरेट होने के लिए हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करा है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप आनी है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन पर, फीचर एंड ऑप्शन, यहाँ पर जीएसटी एंड वैट के अंदर आनी है। इसमें आपको ई वे बिल रिक्वायर्ड और इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड करके दो फंक्शंस मिलेगा। दोनों हम यस करेंगे। अगर दोनों चाहिए दोनों करेंगे, अगर सिर्फ ई वे बिल चाहिए तो फिर सिर्फ ई वे बिल को एनेबल करेंगे। इसको एनेबल करने के बाद में आपको बगल पर एक कॉन्फ़िगर का बटन मिलता है। ये वाली कॉन्फ़िगर बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर वो जो आपका कंपनी का सारे इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है, फ्रॉम प्लेस, आपका पिन कोड, सेंट्रल ट्रांजैक्शन हो तो यहाँ पर वैल्यू भी बताएंगे, कितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू का ऊपर आपको ईवे जनरेट होना है वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 लाख है तो 1,50,000 है तो 50,000 डिफाइन कर सकते हैं, नहीं हो तो जीरो करके भी डाल सकते हैं। सो ई वे बिल आपका ये जो लोकल ट्रांजैक्शन के लिए कितनी वैल्यू के ऊपर जनरेट होना है, बी टू बी के लिए चाहिए क्या, ओनली बोथ बी टू बी बी टू सी के लिए जनरेट होना है क्या, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। 50,000 से ऊपर करना हो तो 50,000 हमने यहाँ पर बताया। और बिल बिल अमाउंट पर करना है क्या और आपका टैक्सेबल अमाउंट पर करना है क्या, ये भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया था रिस्ट्रिक्ट सब यूजर। अगर कोई कंपनी में मल्टीपल यूजर्स बिजी के साथ काम करेंगे तो सब यूजर्स करके हम उसको कहते हैं। उनका यूजर आईडी पासवर्ड अलग होता है। अगर उनको कोई बिल एप्लीकेबिलिटी इन वाउचर के अंदर वो जो ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी बदलने का राइट्स देना है तो ये यहाँ पर नो रखिए। अगर नहीं देना है तो इसको यस करना है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नीचे और भी एक ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट द सब यूजर टू मॉडिफाई और डिलीट वाउचर्स हुज ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड। अगर मान लीजिए ईवे बिल जनरेट करा, फिर यूजर ने जाके उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं करना हो तो इसको यस करिए, रिस्ट्रिक्ट करिए। इसके अलावा आपको ई वे बिल का प्रिंट फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं, समरी के हिसाब से चाहिए क्या, डिटेल के हिसाब से चाहिए क्या। सो दो फॉर्मेट अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ई वे बिल का कॉन्फ़िगरेशन हम करनी है। सिमिलरली फॉर इनवॉइसिंग ऑल्सो, इनवॉइसिंग में आपका कंपनी का फ्रॉम प्लेस बतानी है, पिन कोड बतानी है, यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन में हम आएंगे। जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैंने बताया था कि ड्यूअल ड्यूअल जीएसपी रजिस्ट्रेशन। ड्यूअल जीएसपी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको दोनों यूजर आईडी पासवर्ड बताना होगा।
आपको ये डाउट आएगा कि ये यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये क्या जीएसटी का यूजर आईडी है क्या, और ई वे बिल पोर्टल का यूजर आईडी है क्या? दोनों नहीं है। ये यूजर आईडी पासवर्ड अलग होता है। ये कहाँ से जनरेट करना है मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर प्रेस करिए। तो प्रेस करने से आपको ये जो जीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट में हमने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका ईवे बिल का पोर्टल है, इस पोर्टल में जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के हम पोर्टल के अंदर जाएंगे लॉगिन करके। फिर उसके अंदर आपको ये जो, यहाँ पर एक सेकेंड। सो उसके अंदर आपको ये जो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन रहेगा, ऐड करके ऑप्शन रहेगा। ऐड पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके अंदर ओटीपी, और एक बार ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को लगा देते हैं। फिर पिनाकल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड का नाम से हम यूजर आईडी पासवर्ड वहां पर क्रिएट करेंगे, खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसको कॉपी करके, क्रिएशन के बाद उसको कॉपी करके लेके आके हम बिजी में पेस्ट करना है। यहाँ पर हम पेस्ट करना है यूजर आईडी पासवर्ड, दोनों पेस्ट करना है। सिमिलरली पिनाकल का कैसे करा वैसे ही वेबटेल का भी करना होगा। वेबटेल का भी करना होगा। तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। फिर यह ये वाली लिस्ट के अंदर आपको वेबटेल का नाम आएगा, उसको सेलेक्ट करके एक यूजर आईडी पासवर्ड खुद क्रिएट करोगे, उसको सेव करोगे, फिर आके उसको बिजी में पेस्ट करोगे। सो इस तरीके से आपने करा। फिर एक बार इसमें वैलिडेट भी करना पड़ेगा, कभी कभी कॉपी पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रॉपरली पेस्ट नहीं होगा, कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर वैलिडेशन का बटन भी दिया हुआ है, इसको एक बार वैलिडेट करके वेरीफाई करना है। तो ये करना है। इसको करने के बाद आपका जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद आप क्या करना है, आपका ये जो कंपनी इंफॉर्मेशन है, इसमें जाके सारे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करना है। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, आपका वो जो पिन कोड, सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको चेक करना होगा। सो आपका डिटेल्स सारे करेक्ट रहेगा तो आपको कोई भी कारण से कोई एरर आने का चांसेस बहुत कम रहता है। सो इजीली आप जनरेट कर सकते हो। ये डिटेल्स को आप चेक करना है। उसके बाद अगर पार्टी मास्टर आप क्रिएट करोगे, उस पार्टी मास्टर के अंदर सारे डिटेल्स को आप अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। मतलब एड्रेस ठीक तरीके से हम डालना है। कभी कभी ये भी हम गलत करेंगे कि इस एड्रेस का लाइन है ना, इसको कॉपी करके नीचे भी मल्टीपल टाइम्स हम डाल देंगे। कुछ यूजर्स ऐसा करेगा कि ये जो सेकेंड लाइन का एड्रेस कॉपी करके नीचे भी डाल देते हैं, ये डुप्लीकेट हो जाता है। तभी आपको एरर होता है, एरर आ जाता है, तो जनरेट नहीं होगा कभी भी। ये जो मल्टीपल डुप्लीकेशन आपको यहाँ पर लाइन पेस्ट नहीं करना है। सो करेक्टली आप एड्रेस वगैरह वहां पर टाइप करिए। और इसमें ध्यान रखनी है, स्टेट करेक्टली डालनी है। उनका वो जो पिन कोड रहता है, ये पिन कोड प्रॉपरली लगाना है। स्टेशन करेक्टली लगाना है। और ये जो आपका जीएसटी नंबर है ना, ये भी प्रॉपरली यहाँ पर हम सेट करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पार्टी के एड्रेस पे, जीएसटी नंबर पे, नहीं तो पिन कोड नंबर पे, तो एक बार वैलिडेट कर सकते हैं। सो वैलिडेट करने से तो बीजी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, और अपने आप वहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। तो सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं, वहाँ पर रीसेव हो जाता है। वैलिडेट का ऑप्शन आप करिए, तो इनकेस कोई एरर आएगा तो वैलिडेट कर सकते हैं। हम दोबारा एक बार अकाउंट मास्टर पे जाएंगे, अकाउंट मॉडिफाई इनोवेशन लिमिटेड। सो हमने वैलिडेट करा। सो वैलिडेट करने से इस तरीके से आपका सामने सारे डिटेल्स आ जाता है, इसको अपडेट कर दीजिए। तो अपडेट करने से एड्रेस हो, कोई भी गलती हो तो टिक हो जाता है, यहाँ पर रीसेव हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ पर मैंने बताया कि एड्रेस ठीक तरीके से एंट्री करना है, जीएसटी नंबर टिक लगाना है, स्टेट करेक्टली लगाना है, स्टेशन एंड पिन कोड। और आपको यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपका वो जो आपका जीएसटी नंबर क्या है और पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, उस हिसाब से डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट होगा, वहां पर सेव हो जाता है। तो ये है पार्टी मास्टर के अंदर क्रिएशन। उसके अलावा हम अगर मटेरियल सेंटर यूज करेंगे, मान लीजिए गोडाउन एक एक जगह पे है, बिलिंग एक जगह पे होगा, गोडाउन दूसरे जगह पे होगा, बिलिंग एक जगह पे होगा, शिपिंग दूसरे जगह पे होगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये जो मटेरियल सेंटर रहता है, उस मटेरियल सेंटर से आपका गुड्स डिस्पैच होगा। तो यहाँ पर हम ठीक तरीके से मटेरियल सेंटर का एड्रेस बतानी है, फ्रॉम प्लेस बतानी है, फ्रॉम स्टेट भी बताना होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन हम सही तरीके से एंट्री करना है। उसके बाद में ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट मास्टर के अंदर ये जो हमारा बॉक्स पीसेस करके यूनिट रहता है, इसके अंदर ये जो यूनिट का यूक्यूसी कोड है, वेरी इंपॉर्टेंट है यूक्यूसी कोड। इसको हम यहाँ पे ब्लैंक मत छोड़ना है, इसको फिल करना है। बहुत सारे कस्टमर को ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि यूक्यूसी कोड वहां पर ब्लैंक रहेगा, तो फिर ईवे इनवॉइसिंग जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए इसमें हम ध्यान रखनी है, ठीक तरीके से इसको यूक्यूसी वगैरह फिल करना है। एक बार आप फिल करोगे ना, तो परमानेंट सेव होता है। हर बार तो नहीं करेंगे हम इसको, एक बार करेंगे तो फिर परमानेंट सेव हो जाता है। तो ये हम जरूर ध्यान रखनी है, मटेरियल सेंटर यूनिट ये सब हम ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा आपको ये भी ऑप्शन हम यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस कैलकुलेशन। मैंने हम वो देखा था हमने एक बार जनरेट करके, ये जो हम यहाँ पे ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट करेंगे ना, तो यहाँ से भी आपको डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अपडेट डिस्टेंस करने से ऑटोमेटिकली अपडेट डिस्टेंस हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, मान लीजिए डिस्टेंस हमने यहाँ पर सही तरीके से लगाया, फिर भी जनरेट नहीं होता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जीरो लगानी है। एक एक ट्रबल शूटिंग मेथड है, जीरो लगा दीजिए, तो अपने आप सॉफ्टवेयर इंटरनली कैलकुलेट कर लेता है। कभी कभी प्रॉब्लम अगर आया तो यहाँ पर जीरो बता दीजिए, सॉफ्टवेयर अपने आप यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और एक मैंने बताया था कि पोर्ट एड्रेस के बारे में। अगर आप पोर्ट एड्रेस डालते हो, एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, आप इंडिया से कोई दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे, तो पोर्ट एड्रेस जरूरी होता है। पोर्ट एड्रेस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। पोर्ट एड्रेस, ये जो पोर्ट का कोड है, आपको पोर्टल में गूगल में मिल जाता है पोर्ट कोड। उस पोर्ट कोड को लगाना है, एड्रेस को लगाना है यहाँ पर, प्लेस पिन कोड स्टेट को लगा के हम इसको सेव करेंगे। पोर्ट कोड जरूरी होता है एक्सपोर्ट के केस में। अगर पोर्ट कोड ब्लैंक रहेगा, फिर आपका ये जो ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट नहीं होता है। और आप नीचे देख सकते हैं, सो ये बिल बिल में ऑलरेडी इनवॉइसिंग जनरेट हो चुकी है, तो इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, आपके सामने मैं एक बिल बना दिया, उस बिल का ई इनवॉइसिंग मैंने जनरेट करा, तो यहाँ पर आके वो सेव हो गई। सिमिलरली एक्नॉलेजमेंट डेट, ई इनवॉइसिंग एक्नॉलेजमेंट डेट, ये भी ऑटोमेटिकली सेव हो गया। और इनवॉइसिंग आईआरएन नंबर, ये भी पोर्टल से मैंने यहाँ पे जस्ट नो जनरेट करा, तो सेव हो गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमने बिजी में सारे अरेंजमेंट प्रोविजन प्रोवाइड किया है। आगे हम इसको सेव करेंगे। देखिए सेव करने पर मेरे को नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनवॉइसिंग बिल इस पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे इस बिल नंबर पर ऑलरेडी जनरेट किया हो। एक बार इनवॉइसिंग बिल जनरेट करा हमने, फिर आगे जाके उसको हम मॉडिफाई करने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मॉडिफाई करने नहीं देंगे, तो इसलिए आपको एक आपके सामने एक मैसेज शो कर रहा है, एज इनवॉइसिंग फॉर दिस वाउचर हैज बीन जनरेटेड, इट इज रिकमेंडेड नॉट टू मॉडिफाई दिस वाउचर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये एडमिन यूजर से मैंने लॉगिन करा है, सुपर यूजर से मैंने लॉगिन करा है, तो मेरे को राइट्स है कि आगे जाने के लिए। तो मैं अगर चाहता हूँ कि आगे जाने जाके मेरे को सेव करना है, तो फिर मैं कर भी सकता हूँ। अगर नहीं करना है मेरे को, स्किप भी करने के लिए सुविधा है। यस करने जाए तो आगे जाएंगे, नहीं करना हो तो नो करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रोविजन दिया है। अब हम देखते हैं, तो इनवॉइसिंग हो, ई वे बिल हो, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर बिल को मॉडिफाई मोड में जाके ओपन करना है। मॉडिफाई मोड में जाके ओपन करेंगे, नहीं तो लिस्ट में जाके उस बिल को हम ओपन करेंगे। ओपन करके F8 का शॉर्टकट की हम प्रोवाइड किया है। नहीं हो तो आप ऊपर वो जो रिबन हमने दिया है, सबसे टॉप में आप देख सकते हो, डिलीट करके एक ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करिए, डिलीट यस करिए, तो ये आपको डिलीट करने यहाँ से कर सकते हैं। मॉडिफाई में हम जाएंगे, यहाँ से हम डिलीट प्रेस करेंगे। डू यू वांट टू डिलीट दिस वाउचर, यस करा मैंने। सो एक सेकेंड, यहाँ पर हम एक बार
बिल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। कौन से बिल में, लास्ट वाले बिल हम लेते हैं यहाँ पर, शायद ये वाले बिल। सो एक स्मॉल करेक्शन है यहाँ पर, डिलीट नहीं है, कैंसिल करना है, बिल को कैंसिल करना है। सो डिलीट मतलब पोर्टल में डिलीट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में डेटा डिलीट होता है, लेकिन आपको चाहिए पोर्टल में डिलीट कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैंसिल करा। सो कैंसिल का बटन हमको सबसे टॉप में मिलेगा, यस करा यहाँ पर। नरेशन बता सकते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए ऑर्डर कैंसल्ड, ये आपका नरेशन है, ऑर्डर कैंसल्ड हमने यहाँ पर बताया। फिर हम ओके करा, इस वाली विंडो आएगा यहाँ पर, कैंसल इनवॉइसिंग और इवेबल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, यस बता दिया हमने। क्या हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अगर डेटा एंट्री मिस्टेक है तो डेटा एंट्री मिस्टेक यहाँ पर ले सकते हो। फिर रिमार्क्स कुछ बताना हो तो बता सकते हो। फिर ओके करा आपने, ऑर्डर कैंसल्ड। तो ऑर्डर कैंसिल करा हमने, तो फिर ये कैंसिल हो जाता है। फिर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हम कुछ पोर्टल में जाके कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड रहता है, 24 आवर्स। उसके पहले ही हम कर सकते हैं, उसके बाद में हम नहीं कर सकते हैं। हम आज का डेट पे एक बिल बनाते हैं पहले, क्योंकि वो पुराना डेट का हो सकता है। आज का डेट में एक बिल बना लेते हैं, इनोवेशन लिमिटेड। तो ग्लोबल मार्केटिंग लेते हैं। यहाँ पर हमने आइटम ले लिया, 60,000 वैल्यू है, गुड्स वैल्यू। और इसको हम सेव कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट नाम। उसका व्हीकल नंबर हमने डाला यहाँ पर, ई इनवॉइसिंग नहीं चाहिए, ई बिल चाहिए। सो फिर इसको हम सेव कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। सब जनरेट हो गई। अब इस बिल को मैं डिलीट कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। डिलीट नहीं, कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल में क्लिक करा, और यहाँ पर बताया ऑर्डर कैंसल्ड। पोर्टल में डिलीट करना है क्या, यस करना है। रिमार्क्स हमने बताया ओसी, ओसी मतलब ऑर्डर कैंसल्ड। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये हमारा सैम्पल सैंडबॉक्स डेटा है। तो सैंडबॉक्स डेटा में कोई पोर्टल में अभी सेव नहीं हुआ है डेटा, तो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल में तो सेव नहीं है, फिर भी हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक बार कैंसिल हो जाता है तो आपका यहाँ पर दिखेगा कैंसल्ड करके, यहाँ पर कैंसल्ड करके शो करेगा रेड कलर में। ठीक है। अब ये हो गया कैंसलेशन। अभी इसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि बिजी में बल्क अपडेशन कैसे करेंगे। बल्क अपडेशन करने के लिए आप जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाओगे, ईवे बिल इनवॉइसिंग मैनेजमेंट में जाओगे, वहां से जनरेट और प्रिंट ईवे बिल का ऑप्शन है। इसमें आप ऑटोमेटिक तरीके से बल्क में जनरेट कर सकते हैं। आज का डेट में कितना इनवॉइसेस आप बनाया, सारे इनवॉइसेस यहाँ पे लोड हो जाता है। सेलेक्ट करिए क्या कौन से इनवॉइस में आपको ई वे बिल और इनवॉइसिंग जनरेट करना है, सेलेक्ट करना है। नहीं तो बल्क में सेलेक्ट भी कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल का फीचर है। फिर आगे आपको यहाँ से जनरेट और प्रिंट कर सकते हैं। जनरेट में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटली 4 नंबर ऑफ इनवॉइसेस मैंने जनरेट करा था, लेकिन एक ई वे बिल जनरेट हो गई। दूसरे 3 बिल जनरेट नहीं हो गया है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ जीएसटी नंबर गलत हो सकता है, एचएसएन का गलत हो सकता है, यूपीसी गलत हो सकता है। अगर इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं बल्क में। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो जनरेट प्रिंट ईवे बिल भी है, ईवे इनवॉइसिंग दोनों आप कर सकते हो। और ऑडिट रिपोर्ट भी दिया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, कभी कभी आपने एक इनवॉइस करा लेकिन ईवे बिल जनरेट नहीं करा है, नहीं तो ई इनवॉइसिंग नहीं जनरेट नहीं करा है, तो इसका इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन से बिल पे ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है, कौन से बिल पे ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं हुआ है, वो यहाँ से आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इनकेस नहीं हुआ है, फिर वो नोट करके उसको जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम ऑडिट रिपोर्ट का सुविधा यहाँ पर दिया हुआ है।
सो ये आपको यहाँ से मिल जाता है ट्रांजैक्शन मेनू, उसका नीचे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी, उसमें ई वे बिल इनवॉइसिंग मैनेजमेंट के नीचे जनरेट प्रिंट भी कर सकते हैं, और आपको ई वे बिल इनवॉइस का ऑडिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप ये जो ई वे बिल का ये जो कैंसलेशन आपने देखा था क्या करना है करके, सो मटेरियल इश्यू टू पार्टी डिलीवरी चलन के केस में भी आपको डीसी डिलीवरी चलन के केस में भी आपको ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। अगर वो आपको एनेबल करना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में जाके वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर मटेरियल इश्यू टू पार्टी है, सीरीज आप लेना है, यहाँ पर सीरीज को लेके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। यहाँ से आपको तीन ऑप्शन को एनेबल करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है इनपुट ट्रांसपोर्टर डिटेल, ये वाले ऑप्शन है, इसको हम यस करना है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, इसको हम यस करना है, सेकेंड ऑप्शन। तो फिर आपको यहाँ पर डिलीवरी नोट हो गया, ये दो ऑप्शन ठीक है। डिलीवरी नोट आफ्टर सेविंग, ओके। इसको अगर आप करना हो तो डिलीवरी नोट आफ्टर सेविंग ये भी आप यस कर सकते हो यहाँ से। तो ये भी आप यस कर सकते हो। मेरे को डिलीवरी नोट ये नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ दो ही एनेबल करूंगा यहाँ पे, फिर मैं इसको सेव करा। तब क्या होगा, यही सेटिंग्स आप सेल्स में भी करना पड़ेगा। मैंने मटेरियल इशू पे करा, सेम सेटिंग्स आप यहाँ पर सेल्स में भी करना है, तभी आपको ई वे इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर डिटेल करा है यहाँ पर, सेल्स इनवॉइस एनेबल करा है, और यहाँ पर ई वे बिल एनेबल करा है, जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, सिमिलरली जनरेट इनवॉइसिंग आफ्टर सेविंग इसको भी एनेबल कर सकते हैं। तो ये हमने करने के बाद आपको कोई भी मटेरियल इशू करोगे, नहीं तो सेल्स इनवॉइस करोगे, तब आपको ई वे बिल का ये जो विंडो आ जाता है। ये वाली विंडो आ जाता है, यहाँ से आपने ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। सो ये है आज का हमारा टॉपिक। सो अब हमने बल्क ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेशन के बारे में भी देख लिया, कैसे जनरेट करना है इनवॉइसिंग, सब कुछ हमने देख लिया। सो इसको, ये सब्जेक्ट को लेके अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है, कोई कंफ्यूजन डाउट रहता है, तो हम आप हमारा 24/7 हेल्प डेस्क नंबर से बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा ये जो नंबर है स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, 8282828282, और हमारा ये जो मेल आईडी है support@busy.in। So thank you so much for joining this today's training session. So I hope you all are enjoyed this session. Thank you so much.